Hello, all beautiful people out there. I welcome you back to my channel Tarot with Angels. ये रीडिंग में हम देखेंगे, बिल्कुल हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। थोड़ा हम ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जब से आप और आपके पर्सन अलग हुए, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि आपको पता नहीं चल पाया कि आपके पर्सन की लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। मे बी आप लोग कहीं दूर चले गए, मे बी आप लोग अलग हो गए, हो सकता है आप लोगों का रिश्ता हस्बैंड वाइफ का हो सकता है आप लोगों का रिश्ता कमिटेड हो पहले, या फिर ये भी हो सकता है कि आप और आपके पर्सन क्रश हैं। ओके, एक दूसरे के क्रश हो सकते हैं, या फिर वन साइडेड भी हो सकता है आप लोगों का प्यार। तो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा जितना मैच करे आप उतना ही रख लीजिएगा। चलिए, मैं इंटेंशन सेट करती हूँ और वो ये है कि जब से आप लोग दोनों अलग हुए, हो सकता है डिवाइन थोड़ा पहले की भी सिचुएशन बता दे, मैं आपको सिचुएशन समझाती जाऊंगी। आप देख लीजिएगा कि आपके लाइफ के कौन से पीरियड, किस वक्त से वो रीडिंग आनी स्टार्ट हुई है। ऑलराइट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप सभी के इनकरेजमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही इनकरेजमेंट आप सबकी भी लाइफ में आपको उसी तरीके से वापस मिले जैसे आप लोग ये इनकरेजमेंट मुझे और इस चैनल को देते हैं। ओके, मैंने क्या इनकरेजमेंट बोला? आई एम रियली सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। ओके, पास्ट के कुछ कार्ड्स प्लीज डिवाइन। आप में से कुछ लोगों की बातचीत सबसे पहले या तो फोन पे हुई है, किसी ऐसी जगह पे हुई है, या आपके पर्सन किसी ऐसी जगह को बिलोंग करते हैं जहाँ पे माउंटेन्स हो सकते हैं, जहाँ पे रेगिस्तान है, जहाँ पे कोई प्लेटो एरिया है। जैसे अगर मैं दो प्लेटो एरियाज की बात करूँ भारत में, तो एक तो आप देखेंगे जो सिंहभूम का इलाका है झारखंड क्षेत्र में, एक वहाँ है, और एक हमारे भारत का दक्षिण का पठार, ठीक है, प्लाटो ऑफ डेक्कन। ठीक है, तो डेक्कन प्लाटो, ये कुछ जगह है यहाँ पे। या तो आप लोग, आप या आपके पर्सन या आपकी पार्टनर, आप लोग वहां से बिलोंग करते हैं, या आप लोग वहां कहीं मिले हैं, या कभी आप लोग ऐसी जगह पे घूमने गए होंगे। जैसे भी हो, कॉलेज ट्रिप, ऑफिस ट्रिप, फैमिली के साथ में, कुछ भी किसी तरीके से, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो। ओके, एक पर्सन आप लोग दोनों में से कोई ऐसा रहा है जिसने किसी मजबूरी के कारण, या फिर किसी जिम्मेदारी के कारण, या हालात वैसे थे कि वो आपसे ना ऊपरी ऊपरी तौर पे बातें करता रहा। इसका डर भी हो सकता है पास्ट के कारण। इसके पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे थे, मेल फीमेल जो भी है आप देख लीजिएगा, या आप लोगों के रहे थे, ऐसे भी आपको वाइस वर्सा करके भी देखना चाहिए, जिससे ऐसा लगता है कि बहुत हर्ट कोई था पहले से ही, वो और ज्यादा हर्ट नहीं होना चाहता था। लेकिन आप दोनों का मिलना, आप दोनों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना, और कुछ डीप कनेक्शन फील करना, ये एक सॉर्ट ऑफ हीलिंग लेके आया था। अब हीलिंग कैसे होती है? जब कोई हमें पर्सन मिलता है तो हम देखिए वैसे ही परेशान कभी कभी होते हैं, कभी अकेले होते हैं, कभी लाइफ में वैसे सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक पार्टनर की कमी महसूस होती है कि कोई तो होता, समवन, यू नो, दैट काइंड ऑफ स्पेशल। तो वो दैट काइंड ऑफ स्पेशल आप लोग दोनों यहाँ पे मिले तो हैं। ये फीलिंग आप लोग दोनों की म्यूचुअल भी हो सकती है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप हमारे व्यूअर्स, या फिर आपके जो पार्टनर थे या आपकी जो पार्टनर थी, उनका कोई प्रीवियस मैरिज या तो खत्म हो चुका होगा, या फिर खत्म होने के कगार पे होगा। कुछ ऐसी चीज यहाँ पे हो सकती है। आपको आपके पर्सन ने बहुत ब्यूटीफुल देखा, आपको आपके पर्सन ने और लोगों से थोड़ा डिफरेंट देखा। उन्होंने ये देखा कि आपके ऊपर ना कोई बाहरी आवरण नहीं है, आप जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं। देखिए, एक तो होता है कि लोग अच्छे होते हैं, ठीक है, लोग अच्छे हैं। एक कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अच्छे लोगों की अच्छाई को देख पाते हैं कि वो बहुत अच्छा है, प्योर है, सच्चा है, उसके अंदर में कम से कम छल कपट है, और कम से कम वो झूठ बोलता है या झूठ बोलती है। एक तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो जब ये सब चीजें देख लेते हैं कि कोई बहुत समझदार है, कोई बहुत सीधा है, प्यार के बदले में सिर्फ उसको प्यार चाहिए, किसी तरीके का मटेरियल चीजों का लालच नहीं है, या वो पार्टनर हो जाए तो मेरा
इस तरीके से बेनिफिट रहेगा। तो इस तरीके से आपके पर्सन ने आपको देखा। तो ऐसे तीसरे तरह के जो लोग होते हैं ना, जब देख लेते हैं किसी को तो वो उसके साथ वैसा ही अच्छा व्यवहार करते हैं। पर मुझे यहाँ पे सिचुएशन बीच वाली लग रही है। आपके पर्सन ने आपको देखा, सच्चा देखा, देखा कि आप कुछ जो भी आपकी लाइफ में हुआ है आप उसको धीरे धीरे भूल के अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन कुछ रीजंस की वजह वजह से जो हो सकता है कि आप लोगों का जो कास्ट है, आप लोगों का एज या किसी एक का डिवोर्स्ड होना, ऐसी कुछ सिचुएशन रही है जिसकी वजह से ना हो सकता है कि आपने या फिर आपके पर्सन ने अपने दिल की बात उस तरीके से खुल के नहीं बताई, क्योंकि कि वो कितना पसंद करते हैं आपको। अब चूंकि मुझे यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड दिखा है तो और यहाँ पे हायरोफेंट भी है, तो मैं दो तीन चीजें बोल सकती हूँ कि इस व्यक्ति के, अगर मान ले कि ये पर्सन ही है आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, अगर उन्होंने ही खुल के आपको नहीं बताया था तो इसमें से कुछ रीजन ये है। एक तो ये किसी और के साथ मैरिड थे, ठीक है, यहाँ पे हायरोफेंट भी और मैंने इम्प्रेस भी देखा था। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों के बीच में सोसाइटी क्या बोलेगी, कल्चर अलग है, माँ बाप मानेंगे या नहीं मानेंगे, बाद में कहीं पीछे में जग हंसाई ना हो। इस वजह से आपको बहुत पसंद करते हुए आप में से किसी किसी के पर्सन का तो ये भी मन था कि वो आपसे शादी करे। आपको एक होम मेकर अपने जैसा एक होता है ना, देखिए परफेक्ट तरीके की कोई चीज तो होती नहीं है वैसे रिलेशनशिप में या वैसे भी। मुझे नहीं लगता परफेक्ट जैसा कुछ भी होता है। नियर टू परफेक्ट तो हाँ, वो आपको, आप में वो सारा गुण देखते थे और खास करके आप उनके लिए परफेक्ट हो, ऐसी चीजें भी आपके पर्सन ने आपके लिए सोची थी। पास की एनर्जीज बहुत जबरदस्त है। आप में से कुछ लोग मिले भी थे और मे भी कुछ लोग इंटीमेट भी हुए थे आप लोग, लेकिन जो भी रहा था बहुत कम समय के लिए ये टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब चलिए डिवाइन प्लीज अलग होने के बाद की अब थोड़ी सिचुएशन दीजिएगा जैसे जैसे आप बताना चाहते हैं। हाँ, तो जो मैंने आपको कुछ बताया कि क्या क्या रीजंस थे जो ये आपकी तरफ इतना सब होने के बाद भी आगे नहीं बढ़े, तो इसमें किसी के पर्सन का किसी और के साथ मैरिड होना था, या फिर हमारे व्यूअर्स में से आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, या समाज क्या बोलेगा, कुंडली मैच नहीं करेगी, गोत्र एक है या किन्हीं में सेम गोत्र में नहीं होता है, तो किन्हीं में सेम गोत्र में ही हमारे देश में शादियां होती हैं। ये डिपेंड करता है कौन से रीजन से आप लोग आते हैं, कौन से राज्य से है ना। बहुत सारे कास्ट एंड सब कास्ट ये सब में भी अलग थोड़ा हो जाता है। तो इन चीजों की वजह से आपके पर्सन को लगा, और किसी ने इनको रोका भी था, मे बी किसी एस्ट्रोलॉजर ने, मे बी घर के लोग ने, किसी ने इनको रोका भी था कि आगे मत बढ़ो, तुम्हारे लिए फिर फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। और कुछ आपके लिए ये भी यहाँ पे बोला गया था कि यू आर आफ्टर देयर मनी। ठीक है, जो फीमेल है यहाँ पे खास करके उनके लिए बोला गया था आप लोगों के मेल पार्टनर को कि यू आर आफ्टर देयर मनी। आप उनके पैसे, उनके जो भी उनकी खूबसूरती है, उनका घर, उनका जायदाद, ये सब देख के आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी फीलिंग्स नहीं है, जबकि आप स्टार की एनर्जी में थे। आप तो खुद ही अपने आप में इतनी यूनिक थी। और देखिए ऐसा किसी ने जो बोला, जिसने उसका जो इंटेंशन था वो आपके पर्सन के लिए भी गलत था और आपके लिए तो डेफिनेटली गलत था, बिल्कुल 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 गलत था यहाँ पे, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली और आप लोग दोनों अलग हो गए। इन्होंने या तो मिलना बंद कर दिया धीरे धीरे, या फिर बात करना या कॉल करना बंद कर दिया। किन्हीं के लिए ये चीज एकदम इतनी अचानक से हुई थी कि कुछ भी सोचने समझने का या समझाने का वक्त नहीं मिला था। खुद बिल्कुल डार्क में था, या किसी ने ये बोल दिया होगा कि आगे हम लोगों का कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आपके पर्सन आपसे अलग होके यहाँ पे आगे बढ़ गए थे। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन मुझे यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है, तो मैं फिर से इस बात को ये जरूर कहूंगी कि आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। चलिए आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए फिर से इम्प्रेस मुझे दिख रहा है। हाँ, कोई तो थे यहाँ पे मैरिड, ओके, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो एक ये हाँ आ गया ये कार्ड, ठीक है।
यही कार्ड था जो मुझे नहीं मिल रहा था। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से आगे क्या हुआ है कि आपके पर्सन को कुछ आदतें उनकी ऐसी थी, कुछ ऐसे आ, उनका लोगों से ऐसा किसी मेल किसी फीमेल से कुछ इस तरीके का ऐसा संबंध था, या कुछ ऐसा प्रभाव था आपके पर्सन का, या उनके अंदर में कुछ ऐसी हैबिट्स थी जो अच्छी नहीं थी, जो सिर्फ उस समय करके या उस समय सोच के या उस तरीके से बिहेव करके या वैसे लोगों के साथ खुश रह के कुछ घंटे के लिए हो, कुछ जब तक पार्टी वार्टी कर रहे हैं, अल्कोहल चल रहा है, एवरीथिंग, कुछ भी तो उतनी ही देर का मजा होता है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट जो होते हैं या जो कोलेटरल डैमेजेस होते हैं, वो कोलेटरल डैमेजेस जो है वो खराब होते हैं, वो बहुत दूरगामी उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। एक और चीज है, आप में से किसी के पर्सन को आपके बारे में ऐसा बोला गया कि यू हैव सम बैड इंटेंशन टुवर्ड्स हिम, आप उनको कब्जे में करना चाहते हो, इसके लिए आप कुछ गलत चीजें इस्तेमाल करते हो या उनको रिझाने की कोशिश करते हो, कुछ ऐसी गलत सलत चीजें बोली गई थी। ये दोनों चीजें हैं यहाँ पे, अब देख लीजिए किनसे क्या मैच करता है। ये भी हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन ने शादी कर ली थी आपको छोड़ के, ठीक है, हमारे कुछ व्यूअर्स ने या फिर आप में से किसी के पर्सन ने शादी कर ली थी, जैसे जहाँ घर वालों ने बोला गया वैसे वहां पे वो चीजें हुई हैं। कुछ साइंस यहाँ पे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुंभ राशि, एक्वेरियस, जेमिनाई, मिथुन राशि और लिब्रा, तुला राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। चलिए सारे ही साइंस यहाँ पे हैं। अब आपसे दूर होके आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या हो रहा है, उनकी एनर्जीज कैसी हैं। अब आपसे दूर होके आपके पर्सन की अभी क्या सिचुएशन है। आपके पर्सन की सिचुएशन अभी करंट में ये है कि वो अपनी लाइफ में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या तो वो लैंड खरीदने की सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, और अपने आप को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं बहुत सारा पैसा कमा के। इस वक्त आपके पर्सन किसी ऐसे एक कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या तो वो उससे बात कर रहे हैं या तो वो उससे मिल रहे हैं, और उसके साथ आपके पर्सन का जो उनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत अच्छा चल रहा है। आपके पर्सन को उससे बात करना अच्छा लगता है, मिलना अच्छा लगता है, उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। अभी देखिए मैं जनरल बात यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, और वो उससे मिलते भी हैं या फिर मिलने का भी सोचते हैं। और आपके पर्सन को अब ये उस जो भी है, जो भी टू ऑफ कप्स के एनर्जी में है, जो भी सोलमेट जैसा आपके पर्सन को फील होता है, वो उसके साथ आगे भी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, उसको ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं जैसे सिर्फ वही है उनकी लाइफ में और कोई नहीं। और ये सेकेंड टाइम यहाँ पे कंफर्मेशन आया है, सेकेंड टाइम, तो मुझे ये कार्ड तो लेना ही पड़ेगा। ओके, आपके पर्सन उसके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये आपके पर्सन की लाइफ में भी हो रहा है कि आपके पर्सन किसी ऐसे से जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे से बात करना चाह रहे हैं जो उनको बहुत पसंद है, जिसकी सादगी उनको बहुत पसंद है, जिसकी खूबसूरती उसको बहुत पसंद है, और उनको ऐसा लगता है कि वो अगर अपना काम भी कर रही है ना तो वो सबसे पहले घर संभालेगी। अगर घर में इतना ही चावल होगा, इतनी मुट्ठी चावल ही होगा, तो वो सबसे पहले ये करेगी कि घर के सारे लोगों को पहले वो दे दे, सर्व कर दे, फिर थोड़ा बहुत बचता है तो उसमें कुछ इधर उधर कुछ मिला विला के अपना ब्रेड लेके या मिक्सचर लेके वो अपना पेट भर ले, लेकिन घर के सारे लोग खुश रहे। इस तरीके की चीज मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का ऐसा फील हो रहा है कि वो उसके साथ मिलना चाहते हैं, उसको और अच्छे से समझना चाहते हैं। मे बी वो उसको किसी तरीके का गिफ्ट देने का भी सोच रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन इसको थोड़ा पहले से भी जानते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी कुछ महीनों पहले या 1 से 2 साल के अंदर में भी वो उससे मिले होंगे।
ठीक है? लेकिन आजकल या तो वो उससे मीटिंग करने का सोच रहे हैं, ये लेडी जो भी है, या तो उससे मीटिंग करने का सोच रहे हैं या फिर वो उन लोगों की बस बातचीत अभी होती है या बात करने का सोच रहे कॉल करने का सोच रहे हैं, मैसेज करना चाहता है ये व्यक्ति। और मीटिंग करके मन में तो इसके यही है, वो उसको बताए ना बताए, लेकिन मन में तो अभी यही है कि मुझे इसको बहुत सारा प्यार देना है, मुझे इसको अपना जीवन साथी बनाना है, या जीवन साथी चलिए अभी वहां तक नहीं जाते तो भी यही मेरे लिए होनी चाहिए और मुझे इसको बहुत सारा प्यार देना और बहुत सारा प्यार इससे लेना भी है। अगर आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ये पहले से किसी और के साथ मैरिड थे, तो फिर यही चीज़ है कि वो आपसे दूर होके, आपके और अपने कनेक्शन से दूर होके, चाहे कितना भी उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ हो, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ की तरफ ही वापस लौटना चाहते हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि वहाँ पे उनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही उनका नाम जो है वो बचा हुआ रहेगा, समाज में भी उनकी इज़्ज़त होगी। और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो जिस भी वजह से जिसके साथ भी आपके पर्सन का फिज़िकल अट्रैक्शन था, वो कुछ समय के लिए वो उधर निकल गए थे, ठीक है? तो ठीक है, वो जहाँ पे था वो चीज़ ठीक है, वो आगे उसको किसी तरीके का कंटिन्यू नहीं करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो उसको इग्नोर ही कर रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है ना, वो उसको इग्नोर ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो मैं एक देखिए थोड़ा पर्टिकुलर हो जाता है ना, हस्बैंड वाइफ है तो, पर यही चीज़ है यहाँ पे कि वो कुछ नया आपके साथ एक्साइटिंग करना चाहते हैं। आप लोग कहीं कोई रोमांटिक गेटवे आप लोग अपना प्लान कीजिए, 4-5 दिन का, 7 दिन का, ऐसा यहाँ पे है, या जितने भी दिन का जितना भी आप लोगों का टाइम, घर का काम, बाहर का काम और मनी अलाउ करे उसके अकॉर्डिंग, तो वो उस रिश्ते को पूरा सँभाल के और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं उस रिश्ते को। अब हम देखेंगे कि इस व्यक्ति की, तो आपने देख लिया ना कि आपसे दूर होके आपके पर्सन ने क्या-क्या किया है। पूरे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की है, किसी के साथ मिल रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, किसी को ऐसा समझते हैं कि यही अब मेरे लिए हमेशा रहेगी, यही पार्टनर हमेशा रहेगा मेरे लिए। ऐसी सब चीज़ें, और एकदम पूरा मुझे तो लगता है कि कहीं किसी डायरी में या कुछ डॉक्यूमेंट, या फिर जो इनका जो लैपटॉप होगा ना, उसमें कोई पूरा पीडीएफ फाइल बनी हुई होगी कि कब किस वक़्त तक क्या-क्या होना है। करते हैं ऐसे कुछ लोग, प्लानिंग्स भी करते हैं, अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए अभी क्या फ़ील कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, बहुत ज़्यादा दिल पे आप लोग मत लीजिएगा। पीस, पीस और पछतावा, ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं। मैं थोड़े से कार्ड्स ले लेती हूँ। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फ़ील करते हैं डिवाइन पीस? थैंक यू सो मच। कलेक्टिव रीडिंग, कलेक्टिव एनर्जीज हमारे व्यूअर्स के पास। One more card. आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं, और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो यहाँ पे ऐसे हैं, ये जो पूरी चीज़ मैंने बताई है, ये आप लोग में से ही कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे है। आपके पर्सन आपके लिए यही सोचते हैं। अब जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी ये सब ड्रामा था, चीटिंग हुई, छोड़ देना, अलग हो जाना, इग्नोर करना, वो सब चीज़ों को ख़त्म करके आपके पर्सन बहुत सोच समझ के आपकी तरफ ही आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अपने दिल का हाल आपको बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं ये व्यक्ति। आपके साथ रोमांटिक डेट पे जाके आपको बहुत स्पेशल फ़ील कराना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, जो रोमांटिक डेट को बताता है। बिल्कुल एकदम जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, गोद में उठा लिया और वादियों में घूम रहे हैं। थोड़ा आप लोग अपना वेट कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि तभी आपके पर्सन आपको गोद में उठा पाएँगे। वैसे विल हो, अब अगर इच्छा शक्ति जो है वो दृढ़ है, तो गोद में
कितना भी वेट है उठा ही सकते हैं। आपको बहुत डाउन टू अर्थ देखते हैं। आप में किसी तरीके का ना झोल, झपाटा, इधर का झूठ का दिखावा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इन सब चीज़ों में आप नहीं रहते हो। काम से काम रखा, मतलब से मतलब रखा, रिश्तों को सँभाल के रखा, घर को सँभाल के रखा, तो ये देखते हैं आपके पर्सन। और जो मैंने देखा था 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पिछला जो कुछ भी आपको इग्नोर किया अपने घमंड में आके, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरे पास यार दोस्त हैं, वो मुझे मना कर रहे हैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ने से, तो चलो मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि तुम तो बाद में आई हो, लेकिन मेरे साथी लोग तो पहले से हैं, तो वो सही होंगे। इन सब चीजों की वजह से जो आपके पर्सन या फिर फैमिली क्या बोलेगी, डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कोई भी नहीं घर में मान रहा है, कोई भी नहीं मान रहा है, किन्हीं के केस में तो ये भी है। तो उसमें आपके पर्सन को लगता है वो सब लोग गलत थे। अब आपके पर्सन का इंट्यूशन ये कहता है कि आपके लिए कि आप ही हो जो उनको भी स्टेबिलिटी सिखाता है। और जब आप इस तरीके से अपनी ये फीलिंग्स, इतनी सच्ची फीलिंग्स है ना, कितनी सच्ची फीलिंग्स है, देखिए कितना केयरिंग, कितना लविंग आप थे उनकी तरफ, उतनी सच्ची फीलिंग्स जब आपने पास्ट में रखी थी, दिखाई थी सॉरी उनके प्रति, तो उस पे उनको डाउट हुआ था कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। और मैंने बताया ना पहले भी लोगों ने क्या बोला था आपके बारे में कि आपको, आपकी कोई फीलिंग्स तो है नहीं उनके प्रति, आपको तो बस मतलब निकालना है, या आप रिझाना चाहते हो, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, लुभाना चाहते हो, उस तरीके से एंटाइज करना चाहते हो, वो वाली चीज यहाँ पे है। पर समझ में धीरे धीरे खुद ही आया है, जब वक्त दिया है उन सब चीजों को, तो खुद ही अब समझ में आया है यहाँ पे। एक चीज वो फील क्या करते हैं कि इन सब प्रकरण में, ये जो कुछ भी इतनी सारी चीजें हुई हैं, इन सारे प्रकरण में आपको समझ में आ चुका है, आपने देख लिया आपको किस तरीके से इस व्यक्ति ने डील किया, क्या अ, कौन से लेवल पे रखा, कितना इंपॉर्टेंस आपको दिया और कितना इंपॉर्टेंस दूसरों को दिया, ठीक है ना। तो उसमें आप देखते हैं कि आपको तो काफी नीचे रखा। ये चीज आपके पर्सन जानते हैं कि अब आपको वो समझ में आ गया है, और वो वैसा फील करते हैं कि आपके अंदर से वो रोमांस कहाँ से निकाले, कैसे निकाले, कैसे आपसे दिल की बात करें, और कैसे बताएं कि कितना वो आपको पसंद करते हैं और कितनी आपकी जरूरत उनको है, आपके जैसे स्टेबल लॉयल पार्टनर की, घर का ख्याल रखने वाले पार्टनर की, फैमिली से अबंडेंट पार्टनर की। फैमिली की तरफ से भी ना आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोगों की फैमिली है, आपके संस्कार अच्छे दिए गए हैं, आपके घर वालों के संस्कार अच्छे हैं। एक काइंड ऑफ अब ये लगने लग गया है कि अगर इन्होंने आपको लूज किया और अगर इन्होंने आपसे बात नहीं की जल्दी से जल्दी, बहुत देर हो जाएगी। और वो इतनी देर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, वो इतनी देर हो जाएगी, ये वेट करते करते, इतना लंबा वेट करते करते, कि शायद ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि आप तो टस से मस नहीं हो रहे हो। आप तो बिल्कुल ऐसे झकझोर भी दो ना, कोई आपको आके झकझोर भी दे तो भी आप हिलोगे नहीं कि नहीं, मुझे इस तरफ, इस पर्सन की तरफ जाना ही नहीं है, इसे मेरी जरूरत नहीं है, इसे मेरी कद्र नहीं है, इसने मेरा वैल्यू ही नहीं किया, तो मैं इसकी तरफ आगे क्यों बढ़ूं। इसकी फैमिली इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके दूसरे कनेक्शंस इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी ड्रिंकिंग हैबिट, इसके स्मोकिंग, इसके शॉर्ट टर्म्स के रिलेशनशिप्स बनाना। तो योर काइंड ऑफ, हाँ, अगर आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आपके मन में उनके लिए प्यार खत्म हो गया है या कम हो गया है, वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं। यहाँ पे आपके पर्सनल इंट्यूशन बिल्कुल सही सोचता है, बिकॉज यू आर नॉट नाउ रनिंग आफ्टर योर पर्सन। आप तो नहीं जा रहे हो ना उनके पीछे। ओके, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब अगर वो आपको पाने के लिए आपके पीछे नहीं भागे, तो आपको खो देंगे, आपको डेफिनेटली खो देंगे। ये चीज आपके पर्सन को अब दुख देती है। जल्दी से जल्दी ये काम करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं आपको। अब वो आपको एंटाइज करना चाहते हैं, अब वो आपको रिझाना और एंड ऑल,
यू नो नहीं, अब कोशिश तो मुझे करनी पड़ेगी। उसकी इतनी अच्छाइयों को मैंने इस तरीके से ऐसे किया वैसे किया, कितना गलत किया था। कभी कभी तो किसी के पर्सन ने तो इंसल्ट भी आपकी की है। आप हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं, इन्होंने कई बार होता है ना, ग्रुप में सारे लोग बैठे हैं, यार दोस्त बैठे हैं या फैमिली बैठी है, और आपको आपका मजाक बनाया कुछ चीजों के लिए, आपके हो सकता है बॉडी शेमिंग कभी की हो एंड कुछ किया हो, ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। मैं थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। अब ये अगर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा प्रॉब्लम पे फोकस करती हूँ कि दिक्कत क्या है, क्यों ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज बताइएगा। दिक्कत क्या अभी क्या है, हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ना प्रेजेंट की बात करेंगे। एक चीज तो मुझे यहाँ पे दिख गई है, जो भी डिवाइन ने दिखाया मुझे कार्ड्स के द्वारा, वो ये है कि इस पर्सन के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। ही इज अबंडेंट, ही इज सॉट आफ्टर, इसके पास ऑप्शंस है। ये मल्टीपल लोगों को हो सकता है डेट कर रहे हो, पर ऑप्शंस है ना। सोसाइटी में लोग इनको देख रहे हैं कि अच्छा ऐसा एक एलिजिबल बैचलर है, चाहे पहले वंस मैरिड भी रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रेजेंट में वो ऐसे हैं कि लोग देख रहे हैं कि ही इज एलिजिबल, तो कुछ रिश्ते उनकी तरफ आते होंगे, लेडीज भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होती होगी। प्रॉब्लम क्या है अभी डिवाइन प्लीज बताएगा। एक ये है कि जो अभी रिक्वायर्ड है इनको अपनी लाइफ में छोड़ने का, ये देखिए ऑप्शंस है ना। हाँ, प्रॉब्लम यही हो रही है कि अभी किसी और को भी डेट कर रहे हैं साथ में, कुछ कहीं और से भी फ्लर्ट करें, किसी और से भी फोन पे बात चल रही है अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो जो रिक्वायर्ड मेजर एक्शन है वो मेजर एक्शन ये आपकी तरफ नहीं ले रहे हैं। ध्यान बहुत तरफ भटका हुआ है, कुछ लोग भी ध्यान भटका रहे हैं, कुछ ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं फैमिली की तरफ से भी, क्योंकि मुझे हायरोफेंट तो कम से कम 3-4 बार दिख चुका है। तो फैमिली का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा बड़ा। जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि लोग इनको बोलते हैं कि आपकी तरफ आगे न बढ़े, ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, तो उसमें एक ये चीज भी है कि फैमिली ही है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए बाकी लोग भी है। बाकी खुद आपके पर्सन तो देखिए हैं ही हैं। तो रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे कि वो सारे ऑप्शंस बंद करके एक आप पे फोकस करके चले। रास्ता एक होता है चलने के लिए, ऑप्शंस अलग 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 होते हैं। अब आदमी अपना बायां पांव इधर और दाहिना पांव इधर करके तो चल नहीं सकता है, उसकी टांगे तो फिर ऐसे फैल जाएंगी, वो नहीं पॉसिबल है, रिश्ते में नहीं पॉसिबल है, प्रैक्टिकली भी नहीं पॉसिबल है। तो कहीं भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाया है ये व्यक्ति, वैसे चेंजेस जो रिक्वायर्ड है वो नहीं अपने अंदर मिला रहे, और अपने होता है ना, कभी फिजिकली भी किसी के साथ मौज मस्ती अपनी चल रही है, दोनों की कंसेंट से चल रही है, तो आपकी तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर वो उस चीज को रोकनी पड़ेगी। क्योंकि अगर अभी करते हैं दोनों चीजें एक साथ, तो फिर चीटिंग उसके तरफ भी हो रही है, चीटिंग उसके साथ वैसे भी कर रहे हैं क्योंकि वैसे भी ये फ्लर्ट कर रहे हैं और लोगों के साथ में, और मन मंदिर में आपको तो बिठाए हुए हैं ही। ओके, तो ये मेन दिक्कत है यहाँ पे। अब देखते हैं एक्शन। देखिए एक्शन तो मुझे यहाँ पे दिख गया है मुझे। ओके, लेट मी टेल यू, आप में से कुछ लोग अभी मिले हो, हाल हाल में ही मिले हो, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 महीना 1 सप्ताह इस बीच में मिले हो, नहीं तो फिर यही है 1 सप्ताह से लेके 1 महीने 20-25 दिन के अंदर में ये आपको कॉल कर सकते हैं और मिलने के लिए बोल सकते हैं, और आप लोग मिलोगे भी। मुझे ये चीज यहाँ पे लग रही है कि आप लोग मिलोगे भी। अब इस व्यक्ति को आपके अंदर में फिर से वो प्यार जगाना है, वो फिर से वो प्यार का अलख जगाना है, फिर से आपके अंदर से प्यार ढूंढ ढूंढ के कुरेद कुरेद के निकालना है इस व्यक्ति को। ये पता है कि ये काम तो करना पड़ेगा, अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी कहीं अपना एंजॉयमेंट है इस व्यक्ति का चल रहा है। ओके, तो फिर भी मैं एक्शन थोड़ा देख ही लेती हूँ कि ये एक्शन क्या हो सकता है। हीलिंग, डिफिकल्टीज को पीछे छोड़ के एक्शन क्या हो सकता है। एक्शन, एक एक्शन तो देखिए है यहाँ पे। हाँ, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि इनकी चोरी जो है आपने पकड़ ली है। ओके, और जो चीज वो आपसे छुपा रहे थे वो अब कन्फेस कर लेंगे, ये तो देखिए मैं नहीं कहूंगी कि कन्फेस कर लेंगे।
वेरी डिफिकल्ट। खास करके अगर पर्सन इगोइस्टिक, इतना सा भी अहंकार भावना से चलता है ना, या जो चीटिंग करते हैं, जो बदमाशी करते हैं ऐसे लोग, देखिए वो कन्फेस नहीं करते हैं, वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि उसने ऐसा किया। बट कार्ड है तो इतना जरूर आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनकी चोरी पकड़ ली है। ये एक और हेजिटेशन है, शर्मिंदगी है आपके पर्सन को बहुत ज्यादा, अपना मुंह कैसे दिखाए आपके सामने। ओके, ऑलराइट। और वो सिर्फ पास्ट की बात नहीं है ना, ये तो प्रेजेंट में भी यही चीज चल रही है। डिवाइन ने बोला है, मैंने नहीं बोला है, डिवाइन ने बताया है कार्ड्स के थ्रू क्या एक्शन हो सकता है। कंपैरिजन कर रहे हैं, बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग दोनों के बीच में, और काम में भी ये बहुत मशगूल है। मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाता है ना, अपने काम में उसको आगे बढ़ाने में कई कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ लेके रखे होंगे, मल्टीपल बिजनेसेस हो सकता है, या फिर कहीं जॉब करते हैं तो साथ में बिजनेस भी करते हैं। ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बहुत घमंड है, बहुत। ओहो, होगा। हाँ, देखिए अब यहाँ से कहानी शुरू हुई थी पेज ऑफ फोन से, और कहानी यहीं पे आके खत्म हुई है। पूरा एक कार्मिक साइकिल एकदम यहाँ से, ये देखिए, शुरू होके और इसी पे आके खत्म हुआ है। आप देख रहे हो, यहाँ तक आने के लिए आपके बस, आप में हो सकता है छोटी मोटी कुछ कमियां होंगी, कभी आप बहुत नेगेटिव हो जाते होंगे, कभी कुछ भी। देखिए मुझे जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, मेरे पास सजेशन देने के लिए कुछ नहीं होता है, इतना तो मैं कहूंगी। लॉयल्टी है, जिम्मेदारी का एहसास है, जरा से ज्यादा जिम्मेदारियां भी कभी कभी आप ले लेते हो, कभी अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हो, खुद कमा रहे हो, घर का भी ध्यान रखते हो, घर वालों का ध्यान रखते हो। अब और क्या सजेशन दूं इस पे, आप ही बताओ, झूठ का कुछ भी सजेशन देती रहूं। यहाँ सजेशंस की बहुत जरूरत है, यहाँ सजेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ भागने से क्या होगा, इधर आओ, यहाँ सजेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में स्टार्ट हो सकता है। बड़ा प्लान नहीं होगा शुरुआत में, छोटी सी बात जैसे एक कॉल से, ऐसी कुछ चीजें। और मैं यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो ये फिर से एक डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल बहुत तरीके का इकट्ठा इतना सारा कंफर्मेशन आ गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा दुखी या बहुत ज्यादा परेशान होने से या खुश होने से बचिएगा। जनरल रीडिंग है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। अब समय आता है कि डिवाइन गाइडेंस का, ठीक है, आप लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज तो हमने देख लिया कि ये अभी भी रूड है, कभी कभी गुस्से के मारे इसका प्यार ही किसी के लिए खत्म हो जाता है, चाहे कितना भी प्यार करे, जब गुस्सा सर पे चढ़ता है ना, एकदम से ऐसा इफेक्ट हो जाता है। तो अब हम हमारे व्यूअर्स के लिए सजेशंस लेंगे। बहुत रिस्की है इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में आना, बहुत रिस्की है। आप लोगों की न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कुछ लोगों की। अ, आप लोग कोई डेट करोगे, मैसेज भी आएगा। मुझे शाबाश वर्ड की एनर्जी आ रही है, शाबाश। क्यों आ रही है मुझे नहीं पता, पर शाबाश की एनर्जी आ रही है। यही वर्ड खास करके शाबाश। अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आपके लिए चुकी है, तो जिस तरीके से आपने अपने आप को संभाला है, अपनी ब्यूटीफुल फेमिनाइन एनर्जीज में आप लोग रही हैं, अपना आपने ध्यान रखा है, घर वालों का ध्यान रखा है, ये शाबाशी उन लोगों के लिए है। ओके, वैसे ही फेमिनाइन एनर्जीज, ब्यूटीफुल लेडीज या मेल पर्सन जो ऐसे होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, रिश्ते को एकदम हथेली में गुलाब के फूल की तरह सवार के बिल्कुल रखते हैं, नर्चर करते हैं, उन लोगों के लिए भी है, ठीक है, ऐसे मेल पर्सन के लिए भी है। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या सजेशन है।
आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि बी अलर्ट, अलर्ट एज इन मतलब अच्छे सेंस में, बी अलर्ट, बी वेरी असर्टिव एंड बी वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए। आपका मैनिफेस्टेशन वैसा ही होना चाहिए कि ये चाहिए, ठीक है। कोई भी लाग लपेट साथ में थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी का टंटा ये सब नहीं चाहिए आपको। तो वैसा ही माइंड अपना उस तरीके से आप क्लियर रखना। ओके, आप बहुत पॉजिटिव अभी अपनी थिंकिंग को रख रहे हैं। कभी कभार थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं है। बस आगे बढ़ते चलिए और देखिए कि नजर हर तरफ रखिए, इस पर्सन पे भी नजर रखिए। जैसे अभी आपको पता है ना, 7 ऑफ कप्स आ चुका है ना, कि किधर किधर इसका ध्यान और कहाँ कहाँ ये किसे किससे मिल रहा है, क्या क्या हो सकता है, कैसे कंफ्यूज हो रहा है इतने सारे लोगों को अपने माइंड में रख के, अपने पार्टनर्स, मतलब पार्टनर क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे फ्लर्ट करना और किसी को मिलना डेट करना, इस तरीके की चीजें। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि इस चीज पे जरूर नजर रखिएगा। ये व्यक्ति जो है ये फ्लर्टिश भी है और इसको ना अम, पहनना ओढ़ना अच्छी चीजें ये सब सबको पसंद होता है। ऐसे लोग भी जो होते हैं ना, थोड़े वेल ड्रेस्ड होते हैं, स्मार्ट होते हैं, सबको पसंद होते हैं। पर डिवाइन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, हमारे कुछ व्यूअर्स भी ऐसे हो सकते हैं या हो सकती हैं, जो चुनते ही हैं उसी बेसिस पे कि फिगर कैसा है, फेस कैसा है, पैसा कितना है, बॉडी का शेप कैसा है, बिल्कुल उसी तरीके से ही चुनते हैं। ये कुछ चीजें आपके पर्सन में, या फिर यंगर हो, है ना, यंगर लुकिंग हो, ऐसी चीजें ही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और बाद में फिर चलो कि नौकरी अच्छा हो, जॉब अच्छी हो, फैमिली अच्छा हो, तो वो एडेड एडवांटेज हो जाता है। तो डिवाइन आपको कुछ ऐसी चीजों पे आपके पर्सन की ध्यान दिला रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन है इधर उन चीजों पे भी, लुक्स है यहाँ पे, पैसे हैं, हर चीज है, फिजिकल प्लेजर है, कहीं से मिल रहा है वहां से भी ले लिया। तो इन चीजों पे आपको पूरी नजर रखनी है। और आप दोनों के बीच में तीसरा कोई ना कोई यहाँ पे जरूर है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगर ये व्यक्ति आपसे बात करता है या मिलने आता है, तो तीसरा कोई है आप लोग दोनों के बीच में। जो डर है आपको अपने अंदर में किसी चीज का, मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो डिवाइन कह रहे हैं कि इस यहीं पे जो बात आती है सामने वो है सरेंडर की। तो आप सरेंडर करके ही चलो। और अपने दिल को पिंजरे में बंद करके रखा है ना आपने, ठीक किया है। मैं कह रही हूँ कि ठीक किया, क्योंकि इससे आप अभी प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है, कोई अभी आपको चीट नहीं कर रहा है। ओके, तो लेकिन ये आपको कभी ना कभी दिल के चारों तरफ जो बार्स बनी हुई है, जो सलाखें हैं, वो सलाखें आपको कभी ना कभी हटानी पड़ेंगी। हीलिंग की जरूरत है, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे ना हीलिंग को ही बता रहे हैं, हीलिंग की जरूरत है। प्यार कहीं से भी मिल सकता है, घर से, नेचर से, जानवरों से, पक्षी से, मछली से, जल से, कहीं से भी मिल सकता है, धरती से कहीं से भी मिल सकता है। खुली जगह पे चले जाए, सूरज की रोशनी आ रही है, हवा चल रही है, वहां पे भी हीलिंग मिल सकती है। कुछ ऐसी चीजें अभी कीजिए। और फूल की एनर्जी आ रही है, एक एक स्टेप करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि डिवाइन हर चीज की स्पून फीडिंग किसी को भी नहीं कराता है, किसी को भी नहीं। चॉइसेस विल ऑलवेज बी योर्स। आपको तो अनुभव दिए जा सकते हैं, लोग आपके सामने भेजे जा सकते हैं, डील आपको करना पड़ेगा। ओके, पर ये चीज यहाँ पे जरूर है। बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए ना, बहुत गजब के कार्ड्स आए हैं। चेंजेस आप में, मैंने आपको पहले भी बोला, बहुत खास चीजें चेंजेस आपको करनी ही नहीं है। ज्यादा मैं मोटा मोटी कहूंगी हीलिंग करनी है। बिग चेंजेस आपके पर्सन को करने हैं। वो पूरी ओवरऑलिंग सारे कलपुर्जे खोल के उसको अच्छे से साफ करके, इस तरफ लगा लगा के साफ कर करके सुखा के फिर से उसको रीअसेंबल करना पड़ेगा।
फिर से उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ऐसे वाले चेंजेस अभी आपके पर्सन के अंदर में करने हैं और उसके सराउंडिंग में करने हैं, आपके पर्सन के दिमाग में करने हैं। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, लाइट मूड से आपने देखा होगा, मैं यही आशा करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कीप स्माइलिंग।